नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ दया सिंह जी, प्रेसिडेंट सिंह सभा गुरुद्वारा गुरुग्राम, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दया सिंह जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत सत श्री शुक्रिया। अकाल। और आपसे बात हाल ही में काफी दिनों से लगातार चल रही थी। एक मिशन पर आप लगे हैं, ऑल इंडिया पीस मिशन, और बहुत नेक काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं दर्शकों को चाहता था कि वो दर्शकों को भी पता लगे कि किस तरीके का काम आप कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि कंट्री इज बीन पासिंग थ्रू द टर्मोइल, और जिस तरीके से द्वेष कम्युनिटीज में, लोगों में, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में जो फैल रहा है, उसको किस तरीके से 75वें साल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से विमंस को रोका जाए, लोगों में फिर से एकता का भाव लाया जाए, किस तरीके से नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल यूनिटी पर बात की जाए, इस पर आप लोग कार्यरत हैं। माइनॉरिटी, स्पेशली सिख्स और मुस्लिम्स को जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ एक 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 अभियान चलाया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा भी, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो सरकार के सपोर्टर्स हैं, वो किस तरीके से गाय को लेकर, सिख्स को लेकर, कनाडा को लेकर, अमेरिका को लेकर, और यहाँ से प्रवासी भारतीय जो बाहर रहते हैं, खासकर सिख समुदाय के, उनको खालिस्तानी कहना, उनको देशद्रोही कहना। और मुस्लिम्स को तो बड़ी देर से 11 साढ़े 11 साल से हम सरकार में देख रहे हैं किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो वोटर एसआईआर का मामला हो बिहार का, चाहे वो गाय सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो कम्युनिटीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, उनको बेसिक सिविक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने का मामला हो। तो दया सिंह जी, आपका ये जो मिशन है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये साल आपने चुना जो 350वां साल है शहादत का, गुरु तेग बहादुर 9th गुरु ऑफ सिक्स का, तो उसका क्या महत्व है, और ये जो आप इवेंट करने जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? आतंक जी, आपने बहुत ही उचित बात की मेरे साथ। सवाल इस बात का है कि ऑल इंडिया पीस मिशन 2014 में हमने इनिशिएट किया था, जब मुस्लिम बिल्कुल कटघरे में खड़ा था। हमारे सामने सवाल था कि पहले सिख आइडेंटिफाई हुआ, वो एलिनिएट हुआ, सियासत से, राजनीति से अलग थलग कर दिया गया। उसके बाद मुस्लिमों का नाम आया और मुस्लिम को भी उस कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे सरदार हुक्म सिंह जी की बात याद है कि सरदार हुक्म सिंह जी कहते होते थे कि हिंदू और मुस्लिम इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए। अगर मुस्लिम और सिख नहीं होगा तो इस देश का सेकुलर क्रेडेंशियल नहीं बच सकता। इन दोनों की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने एक यह बात कही थी, सिख जो है वो हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। इस कड़ी को नहीं टूटने देना चाहिए। अगर ये कड़ी टूट गई तो सीधे सीधे टकराव का स्थिति होगी, तो इससे हमें बचना चाहिए। आपने जो बात कही कि जिस हालात से हम पिछले 11 साल से गुजरे, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि अन्ना आंदोलन आरएसएस का क्रिएटेड आंदोलन था, और आरएसएस के उस आंदोलन में ने ही ये जो 11 साल का सत्ता दी है, उसी अन्ना आंदोलन का कारण बना है। और कांग्रेस शायद उस बात को उस समय नहीं समझ पाई। मैंने उस समय भी 2011 में जब मैंने यात्रा की वेई नदी से गंगा नदी तक, मैंने ये बात उठाई थी और सरदार मनमोहन सिंह जी को 6/5/2011 को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें मैंने इन सारी बातों को उनके सामने रखा कि ये जो अन्ना आंदोलन है, ये आरएसएस क्रिएटेड आंदोलन है, और ये मुझे लगता है कि सेकुलर क्रेडेंशियल्स के खिलाफ जाएगा। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम मुझे वो तो अप्रिशिएट तो किया, पर आगे उन्होंने कर सका। पर जो बात आपने की, मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि ये वर्ष मैं समझता हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहादत का दिवस है। गुरुद्वारों में मनाया जाएगा, सब जगह मनाएंगे, सिख भी मनाएंगे। पर इसमें एक शब्द जो मेरे सामने था, वो तिलक जंजू राखा प्रवता का, किनो बड़ो कलू में साका। गुरु तेग बहादुर की सारी शहादत केवल इसी पर आके सिमट के रह गई। तो फिर दूसरी मुझे एक एप्रीहेंशन ये भी था कि जब ये शब्द गाए जाएंगे और सड़कों पर गाए जाएंगे, और सारे लोग, क्योंकि बीजेपी की सेंटर में भी सरकार है, 18 स्टेटों में उनकी सरकार है, वो भी इसको बड़े लेवल पर मनाएंगे, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी शायद इसी रास्ते पर चले, तो इसका नतीजा होगा कि मुस्लिम टारगेट पर आएगा। फिर मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। मुझे खुशी है कि मुस्लिम समुदाय के खासतौर पर सलमान खुर्शीद जी ने और IMCR के अदीब जी ने इस बात को कहा कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और हमने ये IICC में लोधी रोड पर जो इंडिया इस्लामिक सेंटर है, उसमें एक आयोजन का 24 अगस्त 2025 को
10 बजे हमने एक आयोजन किया। अब इस पर एक सवाल जो आपने बात कही वो मैं आपसे बात कर, सवाल क्या है? ये नहीं कि मुगल सल्तनत, जब एनसीईआरटी की किताबों में भी ये बात उठी कि बाबर, अकबर और औरंगजेब के खिलाफ बातें उठी, और उससे पहले जब रोड्स बदलने लगे, सड़कें बदल दो, अकबर की सड़क बदल दो, औरंगजेब का के नाम से जो सड़क है वो बदल दो, ऐसी बातें उठी। और एनसीईआरटी की किताबों ने तो एक और समस्या खड़ी कर दी। मैं जब औरंगाबाद गया अभी पिछले 3-4 महीने पहले, तो वहां औरंगाबाद का नाम ही बदल दिया उन्होंने, संभाजी छत्रपति संभाजी नगर रख दिया। अहमदनगर का नाम भी अहिल्याबाई नगर रख दिया, जबकि ये दोनों इतिहास के पन्ने सिख गुरुओं के साथ जुड़े थे। तो मुझे लगा कि इस पर तो काम किया जाना चाहिए, तो इसके हालात क्या होंगे। फिर मैंने सवाल उठाया कि मुगल सल्तनत में बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा समकालीन इतिहास, अगर औरंगजेब और मुगल सल्तनत का इतिहास मिटा दिया जाए तो सिख इतिहास भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हम सिख इतिहास मिटाना चाहते हैं? ये मेरे सामने सवाल था। मैंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी बात की कि इस हालात में आप क्या करना चाहते हैं। आखिर में हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको, और फिर मुस्लिम समुदाय ने जब ये बात मान ली कि हम इस पर कर, अब मैं थोड़ी सी बात वो कर, गुरु तेग बहादुर से पहले एक बात हमें देखनी चाहिए कि हिंदू दो हिस्सों में बटा था। एक शासित वर्ग था जो अपर कास्ट था, वो मुगल सल्तनत के साथ प्रशासन का सारा काम वही देखता था, चाहे उनका रेवेन्यू हो, चाहे उनका धार्मिक हो, चाहे कोई भी हो, सारे का सारा सिस्टम उसी के पास था। और दूसरा था शोषित वर्ग। शोषित वर्ग को दबाने के लिए शासित जो हिंदू अपर कास्ट था वो दबाने का काम करता था। इसलिए मुगल सल्तनत में प्रशासन को चलाना सबसे आसान हो गया कि शोषित वर्ग उठ ही नहीं सकेगा, वो मुकाबला करे, उसका विरोध नहीं कर सके। गुरु नानक ने क्या किया? गुरु नानक ने शोषित वर्ग को लीडरशिप दे दी। जब ये शब्द गुरु नानक ने कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। वो जिसको नीच कहा जाता था, जिसको शोषित कहा जाता था, गुरु नानक उनके साथ खड़े हो गए। नतीजा आप देखो कि गुरु नानक के जीवन में दो हिस्से बनते हैं, एक मलक भागो का हिस्सा और एक भाई लालो का हिस्सा। भाई लालो मेहनत का श्लोक है, मेहनत का आदमी है, वो मेहनत काम करता है। दूसरी तरफ भाई लालो है, भाई लालो के बारे मलक भागो है। मलक भागो ने जब उनको खाने पर बुलाया तो उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, वो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिनक्यों निर्मल चित। जो लोगों का खून चूसते हैं उनकी निर्मल चित्त कैसे हो सकता है? मैं इस विचार के खिलाफ हूं। और गुरु नानक के समय ही बाबर ने अटैक किया, सैदपुर में तो गुरु नानक, बाबर वाणी में गुरु नानक ने उन शब्दों को भी अंकित किया और उस सारे हालात को देखा। तब जब गुरु नानक ने उस हालात को देखा तो लोगों ने कहा हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे सारे मुगल अंधे हो जाएंगे और ये हो गया। तो गुरु ग्रंथ साहब में वो शब्द अंकित है और केवल एक ही शब्द है जो भाई लालो को एड्रेस करके किया है गुरु नानक ने। उसमें उन्होंने कहा, जैसी मैं आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लाल, पाप की जंजल काबलो आया, जोरी मंगे दान वे लालो। आगे वो कहते हैं कि मैंने देखा कोई मुगल ना हो अंधा, जो ये जंत्र और मंत्र कर रहे थे कि मंत्रों से लोग मुगल अंदर हो जाए। गुरु नानक कहते हैं मैंने आंखों से देखा कोई मुगल अंधा नहीं हुआ। हालांकि गुरु नानक उस समय अरेस्ट भी हुए और जेल में भी रहे, पर ज्यादा देर नहीं रोक सका बाबर, और बाबर ने उनके आगे समर्पण ही कर दिया एक किस्म का, उनके साथ बहुत नजदीकी संबंध भी रहे। तो मैं समझता हूं कि गुरु नानक और बाबर के उस संबंधों ने, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर निकला तो वो भी गुरु अंगद देव जी के पास खडूर साहब गया और वहीं से उनको लगा कि हाँ, और वापस जब अकबर बादशाह आया तो उनके अंदर उनके प्रति सम्मान इतना बढ़ गया कि अकबर बादशाह आप गुरु अमरदास जी के पास गया जो तीसरे गुरु थे, और उनके आगे और 85 गांव समर्पण कर दिए उनकी बेटी के नाम। तो मैं समझता हूँ कि पंगत और संगत की बात। अब एक बात और हमें समझिए, एक तरफ जो अपर कास्ट हिंदू है, जो मनुवादी हिंदू है, वो समझता है कि मैं अपर कास्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, और ये जो शोषित वर्ग है नीचे दबा, और गुरुओं ने इसको लीडरशिप दी। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को ही देखें तो एक ही ग्रंथ पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेगा जिसमें बाकी भक्तों की बाणियां भी है, नहीं तो एक ही रूप में एक ही विचार से किया गया। इसमें कबीर भी है, रविदास भी है, नामदेव भी है, पीपा भी है, बेणी भी है, रामानंद भी है, और फरीद के श्लोक भी हैं, फरीद की आयतें भी लिखी हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे ग्रंथ का संपादन ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुहिम से खड़ी हो गई
कि ब्राह्मणवाद ने कहा कि ये हमारे खिलाफ मुहिम है, इसलिए उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की शहादत का पीछे का कारण यही सिद्ध हुआ। उसके बाद गुरु तेग बहादुर की शहादत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बारे में कहा गया कि कश्मीर से ब्राह्मण आए और उन्होंने ये एक साजिशन थी, मैं इसको साजिशन मानता हूं, क्योंकि जब अपर कास्ट को ब्राह्मण जो सत्ता के साथ खड़ा था, जब सत्ता के साथ खड़ा था, उसने सोचा कि ये जो मूवमेंट, जो गुरुओं ने मूवमेंट खड़ी की है, जो सिख धर्म खड़ा हुआ है, ये हमारे खिलाफ जाएगा और शोषित वर्ग को इकट्ठा करेगा, एकजुट करेगा और हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका समापन ही करना, इसको एलिमिनेट करना ही सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने इस साजिशन से ऐसा जो हालात है, अदरवाइज गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन को देखे तो गुरु नानक के बाद 2 लंबी यात्राएं केवल और केवल गुरु तेग बहादुर साहब की हैं, वो ढाका तक गए। और मैं एक और बात कर दूं कि हम सिख गुरुओं और मुगल सल्तनत के कितने नजदीकी संबंध थे कि गुरु हरकृष्ण साहब यही बंगला साहब, जो राजा जय सिंह का बंगलो था, जो सेनापति था औरंगजेब का, उसी के बंगले में ठहरे, उसी का नाम बंगला साहब है। और यहीं उनकी फौत हुई। जब उनकी फौत हुई तो उनका संस्कार, अगर औरंगजेब जालिम था, वो जनेऊ उतार कर, अगर जनेऊ की बात थोड़ी देर मान ली जाए तो फिर तो कोई हिंदू बचा ही ना, सारे मुसलमान बन जाते। तो मैं समझता हूं कि ये भी एप्रीहेंशंस क्रिएट की गई हैं, नहीं तो औरंगजेब ने कहीं ना तो किसी के जनेऊ उतारे, ना ही ऐसा काम किया और ना ही इस हालात से गुजरा। अगर औरंगजेब इतना जालिम होता तो गुरु हरकृष्ण साहब के लिए संस्कार की जगह, जो सराय काले खां के आगे अगर आप देखें तो वहां जगह मिली, तो वो भी संस्कार के लिए औरंगजेब ने दी, मैं समझता हूं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जब संभाजी को राजा राम सिंह ने जेल में से छोड़ा तो औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ और उसने जब भी असम की मुहिम पर किसी को भेजा तो वो हार कर आ रहे और वहां से वहीं मर गया। तो औरंगजेब ने सोचा कि राजा राम सिंह को भेजते हैं आसाम और वहीं से मर जाएगा तो मेरे खिलाफ कोई आवाज उठेगी नहीं। तो वो सीधा गुरु तेग बहादुर साहब के पास पटना गया और पटना जाके गुरु तेग बहादुर साहब को साथ लिया उन्होंने और साथ लेके असम गए। और असम धुबड़ी साहब जो है, ये ट्रीटी हुई पहली असम और हिंदुस्तान के बीच में, और वहीं से वो ढाका गए। तो जो गुरु तेग बहादुर साहब इतनी लंबी चौड़ी और इतना हिंदुस्तान के अवाम के साथ ही नहीं, राजसत्ता के साथ भी इतनी नजदीकियां थी, उनके साथ ऐसा काम होना असंभव सा लगता है। मेरा ये कहना था कि ये इतिहास के जो पन्ने लिखे गए, क्योंकि सिख इतिहास को हिंदू इतिहास मान लिया गया, इसलिए सिख इतिहास को सेपरेट पेश किया नहीं गया और वो इतिहास मिट गया। अब मैं एक लास्ट बात कर दूं, गुरु तेग बहादुर साहब के खिलाफ कोई वारंट नहीं था, कोई औरंगजेब ने वारंट इशू नहीं किया था। गुरु तेग बहादुर साहब तो आप चल कर आए। उन्होंने, वो कहना चाहते थे औरंगजेब को कि जो सत्ता है वो लोक लाज से, इनकलाब, इंसाफ और इकबाल से चलती है। अगर किसी को आप इतना दबा देंगे तो वो सत्ता कैसे चलेगी। तो वही बात को लेकर जब वो चले तो बहादुरगढ़ का किला है पटियाला के पास, अगर आप देखें तो 4 महीने सैफुद्दीन जो सूबेदार था पंजाब का, वो उसी के पास ठहरे। एक तरफ मस्जिद बनी है और एक तरफ गुरुद्वारा बना है, 4 महीने उसी के। अगर औरंगजेब खिलाफ होता तो वो कैसे वहां ठहरते। हाँ, एक बात मैं, जब मैंने यात्रा की गुरु तेग बहादुर साहब के मार्ग पर और मैं दिल्ली तक आया तो मैं हैरान हुआ कि जब मैं लखन माजरा पहुंचा रोहतक के पास, तो वहां इतना अवाम इकट्ठा हो गया, पूरा हिंदुस्तान जैसे, और गुरु तेग बहादुर साहब के साथ इकट्ठा हुआ। उसके शिकायतें जो है जब औरंगजेब को दी गई और बताई गई कि ये तो आपके खिलाफ बगावत है, हालांकि गुरु तेग बहादुर साहब कोई बगावत तो नहीं कर रहे थे, बगावत है, वहीं से उनको रोहतक से अरेस्ट करके आगरा ले गए और आगरा से लेकर शीशगंज गुरुद्वारा साहब जहां दिल्ली है, यहाँ और यहाँ उनकी शहादत है। एक बात और मैं आपको कह, जो लखी शाह वणजारा था, वो लखी शाह वणजारा कोई आम आदमी नहीं था, वो शाही कॉन्ट्रैक्टर था। लाल किला से लेकर सारे का जरा सप्लाई का काम लखी शाह वणजारा करता। तो लखी शाह वणजारा ने ही गुरु तेग बहादुर साहब की संस्कार किया यहाँ, और उनका जो शीश है वो इसलिए भेजा गया कि आनंदपुर साहब में, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी जो उनके साहिबजादे थे, जिनको गद्दी गुरु तेग बहादुर साहब की बाद मिली, तो उनका संस्कार वहां, शीश का संस्कार हुआ। तो मेरा ये कहना है कि मुगल सल्तनत को इस रूप में देखा जाना ये बहुत गलत है। 20% से कभी भी मुसलमान कभी भी ना तुगलक वंश में, ना खिलजी वंश में, ना लोधी वंश में, और ना ही मुगल सल्तनत में जिसकी आवाजें, और आज भी वो 20% ही है,
20% से आज भी ज्यादा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के इतिहास लोगों के सामने देखकर, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हमारे लिए एक मील का पत्थर होगा। क्यों ना इस शहादत को हम सब मिलकर, और अकेले सिख क्यों मनाएं, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु तेग बहादुर साहब, और सारे मिलकर। मुझे खुशी हुई, मैं सलमान खुर्शीद जी हूँ या अदीब जी हूँ, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। नहीं तो कोई भी मुसलमान आगे आने के लिए तैयार नहीं हो सकता था, कि उनको ये एप्रीहेंशन थी कि औरंगजेब का नाम आएगा, बाकी नाम आएगा। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया इस्लामिक सेंटर में ही, सलमान खुर्शीद जी क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यहीं उनकी कमेमोरेशन करें और उनकी याददाश्त रखें। तो ये 24 अगस्त के लिए, तो मैं ये समझता हूँ। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा भेजा औरंगजेब के पास औरंगाबाद में, भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह गए, और जैसे ही औरंगजेब ने उस जफरनामा को पढ़ा, वो इतना मुशारत हुआ, वो इतना दुखी हुआ कि मेरे राज में इतना कुछ हो गया और मुझे पता नहीं लग सका, और वो 10 दिन भी जी नहीं सका। हालांकि उन्होंने भाई दया सिंह और धर्म सिंह को कहा कि गुरु महाराज को भी आप कहें कि वो दिल्ली आए, और ये मोती बाग गुरुद्वारा उसी को रिप्रेजेंट करता है, और मैं भी दिल्ली वापस आऊंगा और आके बैठ के बातचीत करेंगे। अगर मेरे से गलतियां हुई हैं तो मैं माफी मांगूंगा। तो मैं उसके बाद वो 10 दिन जी नहीं सका, तो इसलिए वो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह जी की डायरेक्ट बातचीत हो नहीं सकी, नतीजे हमने देखे हैं। तो मेरा ये कहना था कि ये गुरु तेग बहादुर साहब का जो ये दिन दिवस है, ये हम सबको, ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक शांति, और इसीलिए हमने इसका नाम हक के अमन रखा है, राइट टू पीस के लिए शहादत रखा है। मैं समझता हूं कि ये एप्रीहेंशन जो हैं लोगों के बीच में आई हैं गुरुओं के प्रति और सारा प्रति, ये हटनी चाहिए, ये साफ होनी चाहिए। हमारे सबके सारे संबंध हैं, गुरुओं ने सबको मिला मिलके। तो गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, वो कहते हैं, होए एकत्र मिलो हो मेरे भाई, आओ बैठे इकट्ठे इकट्ठे बातचीत करें, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेवलाए, और इन दुविधाओं को दूर करके संवाद डायलॉग के प्रोसेस को इनिशिएट करें। यही गुरुओं का कारण था। मैं समझता हूं कि इसीलिए मैंने ये इस दिवस को आगे बढ़ाया, और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने, अकेला मुसलमान नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने, नहीं तो गुरुद्वारों तक रह जाती और गुरुद्वारों तक महदूद रह जाता। हमने कहा कि गुरुद्वारों से बाहर आके लोगों के बीच में इसकी बात करें और इसकी चर्चा करें। तो ये बात लेकर मैंने आगे बढ़ा। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने सारा विवरण दिया, और इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं कि ये सिर्फ अटैक माइनॉरिटीज पे नहीं है, ये देश के किसान पर, देश के कमेरों पर, देश की पिछड़ी जनजातियां जो आज की डेट में भी सोशल सर्विस पे डिपेंडेंट हैं, अनुदान पे डिपेंडेंट हैं, देश का दलित, देश का पिछड़ा समाज का जो 65 से 70% आबादी है। तो आप अगर धर्म पे लोगों को बांटेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, तो बस 1% लोग ही अमीर होते रहेंगे। सतपाल मलिक साहब के साथ क्या हुआ? उनके मृत्यु के बाद भी उन पे सेडिशन का चार्ज असम से लगाया गया। वरदराजन साहब, करण थापर साहब की जो एफआईआर थी, उसमें सतपाल मलिक जी का भी नाम था। और जब उनकी अंत्येष्टि हुई, जब उनकी अंतिम यात्रा हुई, सरकार का कोई आदमी नहीं आया। 4 बार के गवर्नर रहे, 2 बार के राज्यसभा, एक बार के लोकसभा मेंबर रहे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसी भी भारतीय के साथ ही हो सकता है। दया सिंह जी, आखिरी टिप्पणी आप दीजिए, फिर इसको फिनिश एक करते एक बात मैं कह दूं, अगर आप 400 साल के पहले का इतिहास, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और आज का, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नानक विचारधारा खड़ी है, जिसको गांधी विचारधारा भी हम लोग मानते हैं। तो एक वो विचारधारा है जिससे सत्य ईश्वर है, और सत्य का आचरण करना सत्य से भी ऊपर है। एक विचारधारा ये है, वो शोषित के साथ खड़ी है, जिसको आप ये दलित पिछड़ा वर्ग सारा कुछ, हम ये सारा है 70% जिसको हम मान। एक तरफ जो आज विचारधारा है, जो आरएसएस विचारधारा है, तो दो विचारधाराओं का सीधा टकराव है। इस विचारधारा की टकराव की बजाय हमारा ये कहना है कि ये गुरु तेग बहादुर साहब के संकल्प को लेकर हमने कहा कि इन विचारधाराओं के टकराव की वजह और बैठकर बातचीत करें। अगर कोई ऐसी बातें हैं तो ये जो मनुवाद की स्थिति आपने पैदा की है, ये कुछ लोगों के हाथ में जब आप देना चाहते हैं। अभी एक आपने किताब जो बेंच ऑफ थॉट्स जो गोलवालकर है, वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है
कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दो, उसके बाद 80 करोड़ लोगों को, 80% लोगों को आप 5 किलो अनाज दे दो और 50 साल राज करो। तो मेरा ये कहना है कि ये विचारधारा इस देश के लिए ना तो सूटेबल हो सकती है, ना ये चल सकती है। इस देश के लिए अगर कुछ हो सकता है तो नानक विचारधारा, जिसको गांधी विचारधारा कह रहे हैं आज, तो हम उन विचारधाराओं को सामने रख के हमें आगे बढ़ना होगा। यही रास्ता है हमारे पास। जी, आपका इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए और एक इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं इंडिया पीस फाउंडेशन के अंतर्गत, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि जो विचारधारा आप बता रहे हैं, जो इंसानियत, मनुष्यता की विचारधारा है, वही विचारधारा आगे चल के इस देश को यूनाइट करे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।